हमने फ़ोन किया है सरपंच साहब को, सरपंच साहब मौके पे आए नहीं है। जब जनता क्या करेगी, राजा ही नहीं आता यहाँ की प्रजा को कौन संभालेगा। तब बारी बारी तो ताला तोड़ दिया। बूढ़ा आदमी खिया करे ही कि जो ताला ही वह तो सावकारा के लिए ही चोरा के लिए तो क्यों ताला को नहीं। सगला बहन राम राम माउंट थारो देसी पत्रकार रवि जलको जोनो चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी जो आप पहुंचे हाँ अपने जिले की जो नौलगढ़ तहसील है अभी की ग्राम पंचायत एक जाखड़ बठे कोई जो वारदात हुई है कि जो के घटना है बार बार अपना कन रिक्वेस्ट आ रही और जब देखा पूछा कि अभी जो पूरा परिवार है जो जुड़ रहे अपने साथ चोरी की वारदात है। अभी हालांकि जो फैमिली है वह अठे कुन रहे अभी जो फिलहाल वह अठे पहुँच रहे हैं। चैनल पर बना रहो। अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, के पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सुबह हमारे चाचा जी सुबह टहलता हुआ उरा आया तो ताला एकदम से लाइन से लाग रखा। तो ये देखे भाई घर के माइन ई मौसम का माइन भाई ताला वाला जाम होगा ध्यान गुन दिया। थोड़ी देर बाद के माइन आवाज तो ये मुख्य द्वार को जो कुंटी है आप कुंटी है या टुटेड़ी ला दी माना। जब हमारे और भी ज़्यादा वहम हुई भाई आग की बात हुई, जब मैंने खोल देखा तो मायने हमारा सारा मकाना का ताला टुटेड़ा है तो और कुछ पूरे फुटप्रिंट पड़ा है। जब मैं बाने छेड़िया को ना कि भाई पुलिस खातर एक देवा तो मैं तुरंत मैंने फिर गुड्डा थाना में मैंने कॉल करो तो बैठा हूँ बोला कि आपने खुद मौका पर खुद आओ एप्लीकेशन दो। फिर मैं 2-3 बार मैं कॉल करियो कौन गयो। फिर मैं गुड्डा थाना में मान गयो 2-2:15 बजे के बाद के मैंने पुलिस आई। पुलिस सारी चीज़ करी जांच पड़ताल करी है। फिर मैं एक मायने मारे सारा जितना ही मकान है सका एक ही यहाँ ताड़ो कौन छोड़ो जको तोड़ियो कोई ना सारा का सारा ताला तोड़ दिया। आलबारी के मायने सारो नुकसान कर दियो। उरा तक की टावरा का गुल्लक भी चोर इस हिसाब से चोरी करी कोई आवाज़ नहीं कुछ ही नहीं। सुबह में तो उठा था हमारे तो धरती हाल गई। जे घर ही बाकी पीछे जो खाली जगह पड़ी है काफी ऊंची दीवार है। सुबह से मैं यहाँ पे राउंड करता हूँ कि चलो भाई मकान अपन देख ले। हाँ। जब मैं सुबह आया तो यहाँ पे 3 लोग पड़े हुए थे। अच्छा 2 बड़े था 1 छोटा था। ठीक है फिर वो शायद हो सकता है कि हमारे घर या ये आए हुए लोग। अच्छा तो फिर तेल मारवाड़ी में बोल रहे अपना मारवाड़ी हाँ मारवाड़ी में आया होगा तो तेल ताल लगा मेरे होगा। अच्छा तावड़ी में हाँ तो मैं ध्यान कुंदे से आ सके कि जयपुर से आया होगा अचानक कोई काम कुम पड़ गो वो। फिर मैं बठा पीछे गयो तो मेरा काम में लागो तो थोड़ी देर मैडम ने बोले क्या ताला तो आप पड़े है आपका पड़े बोले भाई तो मिले को नहीं और ये आया होगा बता कौन सका तो चला फिर देख से ताला खराब है या टूटा की बात हुई तो फिर थे आके जो मतलब घर आके चेक करो। हाँ मैं चेक करे कि शायद हो सका ये होगा तालो तो पूछा भाई क्यों पड़े है टूटा ताला ठका तो मेल में ले आऊँ। देखिए मान के वो दरवाजा मेन वो खुलेड़ो हो। हाँ। तो फिर अच्छा, अंदर का दरवाजा जो खुल रहा है। हाँ पीपी साइड जाके देखियो तो पूरा मतलब जो भी है बिस्तर बास्तर तकिया तुके एकदम खोल खाल के पेटे पाटे सामान उधर बटना हो रहे हो। पीपी बाद में इस साइड में देखे तो ये भी अलबारी उलबारी सब खुल रही बटने देखे तो वो दरवाजा की जो है ना ये दरवाजा पीछे रजाए रुजाए मतलब खुल रहे उन्हीं हिसाब से तहस नहस कर मिले सामान में। और यहाँ की एक भी चीज़ को नहीं कि तालो न टूटे हो कोई चीज़ हो बाका ना खोल बाकी किया ग्राइंडर के हिसाब से काटा बता रहा था। मैं सबसे पहले आना फ़ोन करूँ। अच्छा और पुलिस वाले की वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा वो आपको आना पड़ेगा ये है वो है तो फिर मेरे उसको बोला कि बेटा अपन चलना पड़ेगा वहाँ पे। क्या काम करें जो ये अभी हालांकि बॉम्बे को एक्स सर्विस मैन है एक्स सर्विस मैन है और जयपुर में वो दूसरी सर्विस कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं मना बता के गया कि भाई सुबह शाम तू ध्यान रखिए। शाम की 10 बजे तक आयो मैं एकदम बिल्कुल करेल कट हाँ। आईडी के लगे जाके कौन सी दीवार ऊपर की जो चोर ही कि दीवार फांद के आए ही या गेट को भी तालो तोड़ के नहीं गेट को मेन वो लाग रहे होता। अच्छा। और इन्हें कोई छेड़ा को नहीं है अठे निशाना कुछ और अठे जूता और चपला का तो निशाना इस साइड में। तो अब इस साइड से भी आ सके इस साइड से भी आ सको इस साइड से चारों तरफ रास्ता ही रास्ता है। मेन जो रास्ता है वो निकला है ठीक ही जो रास्ता जा है आप बात करें टिटनवाड़ू नौलगढ़ को जो मेन रास्ता हालांकि जाखड़ की जो मेन रोड है या बिके ऊपर जो घर ही जयपुर ही आप जी तो जब जयपुर को अभी रह रहे हो तो बैठे कोई किराए पर या फिर अपना मकान किराए पर बच्चों की पढ़ाई चल रही है इसलिए। अच्छा और फिर मेरे हस्बैंड भी अभी रिटायरमेंट आए तो वो वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं तो हम बीच बीच में संभाल के जाते हैं। अभी 20 दिन पहले तो मैं आके गई थी। अच्छा फिर अभी चोरी की वारदात हुई तो मेरे देवर ने फ़ोन करा पहले कि आपके ऐसे ताले टूट गए। फिर बाद में मेरे जेठूते का फ़ोन आया मेरी जेठानी का फ़ोन आया। अच्छा। आपके घर में ऐसे हो गया। फिर इन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया
मेरी चीज़ें जो मेन थी वो तो फिर भी थोड़ी बहुत है, बाकी मेरी सोने की चेन वगैरह, मेरे चांदी के, मेरे सोने का लॉकेट वगैरह, कलश वगैरह, ये नकदी वगैरह ये गायब है। अच्छा, तो जो देखा कि अभी कदान को लगभग आपने प्लान बन रहे हो क्योंकि मेरा दीपावली दशहरे के बाद में, दशहरे के बाद में हाँ आने का था कि घर की साफ सफाई भी कर लेंगे और अपन दिवाली पे रह के भी आ जाएंगे, क्योंकि दिवाली हर साल मैं यहीं मनाती हूँ, कोई भी वार त्योहार हो मेरे घर पे आके मनाती हूँ। कतों के नुकसान अभी जो देख रहे थे? नुकसान तो मेरी पूरी नकदी गई, मेरी ज्वेलरी आदि गई, बाकी पूरा घर खिंडा हुआ था, पूरा A to Z, रसोई नहीं छेड़ रखी मेरी। ज्वेलरी में बात करें तो अपने कौन कौन सी चीज़ ही जो 2 सोने की चेन गायब है, 2 चांदी की अंगूठी और 2 सोने की अंगूठी है, एक सोने का नारियल बनाते हैं अपन बच्चों के लिए, वो नारियल है, और 2 चांदी के सिक्के हैं और 4-5 ऐसे अंगूठियाँ ये हैं और सोने के, और बाकी जो बेस अपन जचाते हैं उनमें जो पैसे टक्के रहते हैं वो गायब है सारे, बच्चों के जो छोटे छोटे गुल्लक है उनमें सारे पैसे निकाल रखे हैं, पूरा कपड़े गायब है मेरे, सारी चीज़ें, मतलब अब नाम कैसे लगा सकते हैं, अब आप जानते हो घर के अंदर तो पूरा घर भरा पड़ा हुआ है, कैसे बोल सकते हैं अपन। यही चीज़ तो क्योंकि जयपुर रह रहे हो गुल्लक तो देखो, आप देखो एक गुल्लक ऐसे तोड़ रखा है मेरा, और एक स्टील का गुल्लक है उसमें चाबी है, वो तकात गायब कर रखा है, उसको तोड़ के और उसकी पूरी अलमारी, मेरी सारे लॉकर वगैरह सारे बाहर निकाल रखे हैं। सुरक्षा की जो आप बात करें तो फिलहाल कट्ठे जो अपन नजर आ रही कोई सुरक्षा को नहीं, आर्मी में हाँ, और भी के बाद में जब रिटायरमेंट आया है और ये की घटना जब, तो जो आपने देश की सुरक्षा करी तो बन कट्ठे की सुरक्षा मिल रही है। जी मैं 24 ग्रेनेडियर इन्फेंट्री से रिटायरमेंट है, 24 साल नौकरी करके आया हूँ मैं। कब हुआ रिटायर? मैं पिछले साल अक्टूबर में रिटायर, 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट हुआ था। जयपुर के अंदर NBC में बिरला जी की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ मैं। घर आए की वारदात जब हो रही हैं तो क्या उम्मीद और की सुरक्षा की जो की बात करी जाए कि माना आपको देखा? ये तो फर्स्ट बात तो ये मेन रोड के ऊपर पड़ गया, उसके बाद में मकान सूनने पड़ गए, ताला लगा हुआ था, छोटे वाला भाई को बता रखा था, उसने चक्कर भी काटा, उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठा के उन्होंने रेकी करी है, उसके बाद में इन्होंने इसको किया है। करीबन 3-4 घंटे इसके अंदर ही है, घर के अंदर हर बक्से के ताला, हर दरवाजे के ताला, हर अलमारी का ताला, जितने भी इसके अंदर इनके रिटायरमेंट का करीबन इनके 70,000 रुपये नगद थे, गल्लक के अंदर पैसे थे, जितने कपड़ों के अंदर पैसे थे वो पूरा निकाल लिए, और दूसरे बक्स के अंदर थोड़ा हार, 3 तोले का हार, चांदी के बर्तन और 4 चूड़ियाँ वो मिल गई बक्से के अंदर, और बाकी दूसरे बक्स के अंदर थी उनकी पाजे, सोने का नारियल वो गायब हो गया, थोड़ी बहुत रखा है, करीबन 3-4 लाख का सामान आउट हुआ है। तोड़ फोड़ करेडी है हाथ वगैरह हो या फिर कोई जो क्या वगैरह तोड़ फोड़ क्यों की करेडी है? ये करीबन ग्लाइंडर से करीबन टूटे हैं ये, इनके पास ऐसे हथियार है, अड़ोसी पड़ोसी को भी आवाज़ नहीं आई है, और ये इतने भारी भारी बॉक्स, इतने मजबूत ताले तो टूटे नहीं, ग्लाइंडर से ही उसको कुंदे को तोड़ा गया है। प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, मैं एक्समैन हूँ, 24 साल देश की सेवा कर रहा हूँ, प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ गांव के अंदर उनको कम से कम गश्त देनी चाहिए, ये हमारी अपील, और जल्दी जल्दी इस कार्रवाई को बिठाना चाहिए, पकड़ना चाहिए चोरों को, क्योंकि दूसरे घर पर इंतजाम ना दे। कुछ दिन पहले है कि जो अपना नौलगढ़ में ही है कि एक मेडिकल स्टोर पर एक घटना हुई थी, भी के बाद में जो देखा खेतड़ी के माने की घटना हुई है, झुंझुनू शहर की बात कर लें तो भट्टे भी लगातार है कि यहाँ की घटना जो घटित हो रही हैं, तो आप पर कद के अंकुश लगाए जागो, आज आमजन है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, नौकरी पीछो करे हैं तो वह घरों बाहर बैठे हैं, तो बान पीछों की सुरक्षा है जो प्रदान करी जा रही है, यह भी एक सोच वाली बात है। तो जो प्रशासन की अभी क्या कार्रवाई चल रही है, अभी अड़ेमो को मुआयनो करके लेगा कि अभी? हाँ, कल शाम ही आया है, तो मोको मुआयनो करके लेगा, नक्शो बना लेगा ही, और वे बोले मैं कोशिश करांगा बहुत जल्दी इन्हें कार्रवाई कराई का मायना। पर मेरा तो यही कहना है कि मेरे पिताजी वो भी प्रेजेंट में देश की सेवा कर रहे हैं, मेरे चाचा जी देश की सेवा करके अभी आए हैं, मेरे दादाजी अब एक्समैन है। मेरा टोटल वही कहना है कि आज हमें देश की सेवा देवा, हाँ हमारी सुरक्षा की का हाथ का मायने है। आज मैं इस घटना के बाद में तो भयभीत हो गया कि मेरी मम्मी ने भी अकेले उरे कौन छोड़ सको, या दादी जी भी आने भी अकेला घर कोई ने कौन छोड़ सका। अब जी साहब से आया ही तब भारी भारी तो ताला तोड़ दिया, तो भाई कुछ ना कुछ आपके साथ कोई हथियार भी बड़ो लेके आए, या मौका पर मैं कोई बार पकड़ा तो उरे तो आदमियों को भी नुकसान कर दे। कुछ फुटप्रिंट उरे भी मिले कम से कम 3 से 4 आदमियाँ, और तो कन्फर्म है कि 3 से 4 आदमियाँ डंडो फांद के है, उरे भी फुटप्रिंटा का निशान ला दिया है माना। सुरक्षा की जो देखा तो इकले प्रशासन ने ही एक्टिव होना पड़ेगा, और जो यहाँ का
गिरो जो पनप रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल अंकुश लगाना पड़ेगा। कोई के ऊपर यहाँ लग गया है कि कोई शक वगैरह की कोई आके घर गए हुए कोई फिलहाल? ऐसा कुछ ही नहीं। हमको आज मेरे को खुद को 24-25 साल हो गए, ऐसा कुछ ही नहीं ना। तो अड़ोसी पड़ोसी में हमारे परिवार में कोई रंजिश वगैरह कुछ ही नहीं। यहाँ पास में ठेके हैं, आने जाने वाले रास्ते पैदल जाते रहते हैं, उनको इतना क्या सकते हैं उनको, क्योंकि न्योलगढ़ वाला रास्ता जा रहा है, न्योलगढ़ वाला रास्ता रोड जा रही है, अब साधन भी आते हैं, आदमी लोग भी जाते हैं, तो इतना शक वगैरह तो कुछ नहीं। यहाँ से हमने फ़ोन किया है सरपंच साहब को, सरपंच साहब मौके पे आए नहीं है। जब जनता क्या करेगी, राजा ही नहीं आता यहाँ की प्रजा को कौन संभालेगा, उसको फ़ोन करते मैं क्या कर दूँगा। इसका ये मतलब ये गलत है। ये वो आते और यहाँ पे आके बोलना चाहिए था उनको कि भाई मैं आपके साथ हूँ, आप कंप्लेन करो। तो ये बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरे सर्विस करके आए आर्मी की, आज हम लोग सेवा दे रहे हैं तो हमें भी सेवा मिलनी चाहिए ना, हम लोगों की मिलनी चाहिए। हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बताओ। ऐसी घटना होगी तो जो इतनी आज 24 साल की कमाई है, उस बंदे की कमाई पूरी लूटी गई है, तो उनके दिल पे क्या बीतरी होगी। उनमें से मैं सब ये प्रार्थना है कि सभी की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारी नहीं सभी की। हम देश के लिए बने हैं, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए मिटेंगे। मैं पुलिस वालों को ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी जैसे निभा रहे हो वैसे निभाते जाओ, और आप जितनी जल्दी हो इनकी पकड़ करो। यही एक ही चोरी नहीं है, उस दिन काफ़ी चोरी हुई है, न्यूज़ में पढ़ा है, देखा है हम लोगों ने। और हम क्या करेंगे, आज मेरे ससुर हैं, काफ़ी लड़ाई देख चुके हैं, यहाँ की फौज में बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, उनको न्याय मिलना चाहिए, हाथ जोड़ के ये मेरी विनती है। घर सुनना हालांकि कौन बोल सका, क्योंकि मेन रोड है, आसपास में भी काफ़ी बड़ो परिवार है, तो आसपास में भी रहे हैं परिवार, देख रेख कर रहे से काम ही। तो ये जो समस्या है क्यों बन रही है, समस्या बन रही है ये वजह कि प्रशासन अभी फिलहाल एक्टिव को नहीं। अगर प्रशासन है कि जो घटना घटे हैं बाका खुलासा करेगो, तो जो अपराधी ही बाका मन अपना आप खो बढ़ेगो, और भी के बाद में बाका मंसूबा ही जो अपना आप कमज़ोर पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और प्रशासन को भी यही निवेदन है कि तुरंत प्रभाव है कि इनका मामला पर एक्शन लेके है कि जो अपना ग्रामीण एरिया ही, ग्रामीण इलाका ही बाका मान थोड़ा सा जो माहौल जो फिलहाल ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि जो ये माहौल ने थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करी जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।